नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एम आर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। मतलब कल का मार्केट ऐसा है, स्पेशल सेशन है सैटरडे को, तो देख लेते हैं कि कल कैसा रहता है मार्केट। उससे पहले बात कर लेते हैं फ्राइडे को मार्केट में मूवमेंट कैसा रहा। फ्राइडे का मार्केट को देखें तो ग्लोबल पॉजिटिव था और दिसंबर तिमाही का जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया था बहुत शानदार था। इसके कारण मार्केट में एकदम धूम मची थी। ठीक है, जो नीचे से रैली दिखाया और थका ही नहीं मार्केट। अगर मैं तो बोलता हूँ अगर मार्केट में 1-2 घंटा और टाइम रहता तो और कितने रिकॉर्ड बनते। ठीक है, मार्केट में बाइंग 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 आते ही गया। अगर चार्ट में देखेंगे तो क्या रिलायंस, क्या एचडीएफसी बैंक, इतना दिन से थका हुआ था एचडीएफसी बैंक, ऐसे लगा कि जीडीपी आंकड़े सुन के इसमें भी जोश आ गया। आईसीआईसीआई बैंक लाइफ टाइम हाई बनाया है, 1089 रुपये का लगभग है। एसबीआई ये भी बूम बूम किया है। मिड कैप, हाँ मिड कैप में भी तेजी रहा, लेकिन जिस तरह से इसमें गिरावट हो रहा था उसके मुकाबले तेजी नहीं आया, लेकिन ये भी ठीक ठाक रैली दिखाया है। थोड़ा सा कमज़ोर होने की कोशिश किया था लेकिन ये लाइन में आ गया। फिर निफ्टी देखिए 400 पॉइंट का तेजी हो गया। आपका बैंक निफ्टी में 1150 का अंक का तेजी है। निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना के फिर से बैठ गया 350, 22,350 का ये लाइफ टाइम हाई बनाया। तो देखें तो मार्केट में जोरदार रैली था फ्राइडे को। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी का देखिए, निफ्टी तो ऐसे खुला नीला आसमान में बैठा है लाइफ टाइम हाई बना के। तो इसका अगला लेवल अगर एक हिसाब से बात करें तो अपन 22,500 का ही लेके चलें। तो ये मंडे ट्यूसडे को अगर जिस तरह से ये रैली बना है जारी रहा तो ये मंडे ट्यूसडे को ये टारगेट अचीव कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक का, क्योंकि ऊपरी जोन में और कोई रुकावट है नहीं। और जिस तरह से बायर एक्टिव हुए हैं ना, तो पहला ये दम तो अगला मिशन इसका 22,500 ही हो गया। अगर नीचे की बात करें तो जब तक ये यहाँ 22,000, पहला एक सपोर्ट आ रहा है 22,200 पे, उसके बाद 22,100 पे आ रहा है। ठीक है, ये दो सपोर्ट है। तो यहाँ जब भी आए तो अपना व्यू बाइंग ही रहेगा ऊपर की साइड। ठीक है, अगर ये लेवल के नीचे काम करे तो थोड़ा सा अपन बेरिश हो सकते हैं 22,000 तक के लिए। अपने को जब तक 22,100 के ऊपर है अपन यहाँ बाई ऑन डिप्स ही रखेंगे अपना व्यू। जब ये 22,100 के नीचे आने लगे, उसके नीचे काम करने लगे, तो धीरे धीरे अपना व्यू पोजीशन को हल्का करना है, व्यू नहीं चेंज करना है। तो 22,000 का लास्ट लेवल है, 22,000 का लेवल टूटे तभी फिर से अपने को बेरिश होना है, तब तक के लिए बेरिश ना हो। ठीक है, ऊपरी लेवल में आपका कितना दूर बच गया, लगभग 150 पॉइंट का बचा है। तो जिस तरह से रैली दिखा रहा है तो मैं तो बोलता हूँ अगर मंडे को हो सके तो मंडे को एक बार उसके आसपास आ सकता है 22,400, 450 या फिर 500 उसी दिन टच कर सकता है। उसके बाद आपका आ गया 22,600 से 800 तक का टारगेट रहेगा अपना नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का देखें तो इसमें भी 47,300 के आसपास इसमें क्लोजिंग मिला है। तो ये जल्द से जल्द अब इसका अगला टारगेट 47,000 लगभग 500 का होगा। तो यहाँ देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा ये लेवल है ना, इसी लेवल के पास इसका क्लोजिंग मिला है। थोड़ा सा इसमें यहाँ अगर कुछ कर सकता है, लेकिन उस दिन अगर पॉजिटिव रहा फिर से ग्लोबल तो ये तो यहाँ से निकल सकता है। तो ऊपर जाके एक बार यहाँ एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकता है। जिस तरह से मार्केट आज रैली दिखाया है, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है, तो उस दिन के हिसाब से एक बार रोज रोज तो ये रैली इतना ऐसा रैली नहीं दिख सकता, लेकिन पीछे मुड़ के एक बार देख सकता है मंडे को। जिस तरह से आज जो गया है हल्का रुकने की कोशिश किया है और फिर भागा है, फिर रुकता फिर भागता है, ऐसा मार्केट था, पीछे आया ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आने के कारण यहीं पे क्लोज मिला है, तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। लगभग ये 47,350 से 47,400 के बीच में है। ठीक है, तो ये लेवल को आप शुरू में याद रखिएगा। अगर इसी लेवल के आसपास खुल रहा है या इसके नीचे अगर मार्केट खुला तो यहाँ एक बार क्रॉस करने दीजिए, इसको सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद ऊपर निकलिए, क्योंकि बुलिश मार्केट है तो ऊपर जाना ही बेटर है। अगर नीचे आया तो सपोर्ट फिर से 47,000 से फिर से अपन बाइंग के लिए जाएंगे। ठीक है, उसके नीचे आया तो ठीक है आने दीजिए, यहाँ 46,800 तक। इसके नीचे अगर जाए लास्ट में आपको क्या करना है, 46,300 का लेवल जब तक नहीं टूटे आपको बेयरिश नहीं होना है। तो ये लेवल तक के लिए आप बाइंग में ही रहिए, हर सपोर्ट से बाइंग का सोचिए। अब आते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 20,850 के आसपास। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो 20,900 पे इसका एक रेजिस्टेंस फेस करेगा।
तो उसी के आसपास ये क्लोज हुआ है। थोड़ा सा चार्ट को एक बार छोटा कर लूँ, देखिए 20,900 पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। उसके बाद सीधा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 21,000 पे। ये 900 क्रॉस करता है 20,900, तो दूसरा टारगेट होगा 21,000 का। 21,000 के बाद अपना थोड़ा सा गैप फिल करना बाकी है मार्केट। ये लगभग 21,100 का है, के लिए 21,100 तक के लिए टारगेट रखिए। 800 पे बंद हुआ है तो 300 का और ले लीजिए। पहला आपका आ जाएगा 20,900, दूसरा 21,000 और तीसरा आ गया 21,100। ठीक है, ये गैप फिल हो जाएगा। उसके बाद उस दिन का किस टाइम ये गैप फिल कर रहे हैं वो भी देखना है। अगर फर्स्ट हाफ तक या गैप फिल करके इसके ऊपर यहीं पे सस्टेन करता है तो ऊपरी लेवल के लिए आप जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से एक बार नीचे आने दीजिए मार्केट को, फिर आप बुलिश हुई। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो अभी बुलिश ही रहना है, अभी बियरिश के बारे में नहीं सोचना है जब तक कोई मेजर लेवल टूट ना जाए। तो मेजर लेवल इसमें कहाँ कहाँ बनता है ये भी देख लेते हैं। नीचे की साइड में अपन पहला अगर 20,850 के आसपास बंद हुआ है, पहला इसका सपोर्ट बन रहा है नीचे में आपका सपोर्ट बन रहा है 20,600 के आसपास। ठीक है, एक ये लेवल है। यहाँ पे एक बार मार्केट आता है तो देखिएगा, फिर से यहाँ से बाइंग का सोचिएगा। अगर सेंटीमेंट ठीक रहा तो थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो आने दीजिए, फिर अपन बाई करेंगे 20,500 के आसपास से। 20,200 से 250 के आसपास ये सपोर्ट बन रहा है। जब तक ये सपोर्ट के नीचे ना आए, थोड़ा सा इसके नीचे काम करे, तब आपका पोजीशन थोड़ा हल्का कर लेना है। ठीक है, और लास्ट में आपका आएगा 20,000 का लेवल है, जो लास्ट में मेक इन ब्रेक का लेवल है। इसके नीचे अगर आता है तो अपने को बेयरिश हो जाना है फिर से। तो फिलहाल ऐसा तो कोई ये नहीं लग रहा है कि इतना लेवल आएगा। ये तो एक लेवल के हिसाब से मैं बता दिया हूँ कि नीचे ये रह सकता है, ये क्योंकि ध्यान में रखना भी ज़रूरी होता है ना कि कहाँ से हमको क्या करना है। तो अभी मार्केट का मज़ा लीजिए, बुलिश लाइन में है और अच्छा खासा जीडीपी आंकड़े के दम पे देखिए एफआईडीआई दबा के बाइंग कर रहे हैं। उसके पीछे पीछे हमको भी चलना है। जब उनमें कोई सेलिंग का बड़ा कोई ये आए तो धीरे धीरे हमको भी निकल जाना है। ठीक है, उनके विपरीत मत रहिए, क्योंकि उन्हीं से तो मार्केट चलता है, वही लोग हिला सकते हैं, हमारे में तो उतना दम नहीं रहता। हाँ, जिस दिन सारे रिटेलर एक हो जाते हैं तो किसी दिन वो कभी कभी आता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ऊपरी लेवल और नीचे का लेवल समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।